डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउंस एंड देयर केसेस। हम जब आगे बढ़ेंगे एडवांस ग्रामर की तरफ, जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, जब हम अ, एक कंप्लीट सेंटेंस जिसमें एक्शन आएगा वो पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें ये केसेस नजर आएंगी। हमें आय की जगह मी भी नजर आएगा, माय भी नजर आएगा, माइंड भी नजर आएगा। राइट, तो ये सारी क्या है, ये केसेस हैं पर्सनल प्रोनाउन की। तो मैंने जरूरी समझा कि इन चीजों को यहाँ पर ही पहले ही बेसिक में ही समझा दिया जाए, ताकि जब हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इन चीजों का क्लियरली आइडिया होना चाहिए। ठीक हो गया। तो पर्सनल प्रोनाउन में टोटल जो केसेस हैं पर्सनल प्रोनाउन की, वो 4 केसेस होती हैं। राइट। पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले सब्जेक्टिव केस आ जाती है। सब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउंस हैं वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर लगते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस हो गया, आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम। वैसे ये टेंसेस का सेंटेंस है। अगर हम टू बी की बात करें, जो हमने अभी अभी कवर किए हैं, तो टू बी का सेंटेंस ये हो सकता है, ही इज माई फ्रेंड, आई एम योर टीचर। नाउ ही मैंने इस्तेमाल किया, फिर मैंने आई इस्तेमाल किया, फिर मैंने कहा वी आर योर फ्रेंड्स, मैंने वी का इस्तेमाल किया। सेंटेंस की बिगनिंग में जो वर्ड आता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और फिर अगर केसेस की बात की जाए तो उसे सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। सब्जेक्टिव केस में जो पर्सनल प्रोनाउन है वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट आ जाता है। एक चीज यहाँ पर मैं और भी क्लियर कर दूं, वो ये है कि पर्सनल प्रोनाउंस इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 7 होते हैं। देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, और फिर उनकी केसेस डिफरेंट है। सब्जेक्टिव केसेस में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट आ जाता है। सब्जेक्टिव केस के बाद जो केस आती है वो होती है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जो सेंटेंस में, जिसको हम सिंपली ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर पर्सनल प्रोनाउन आ जाए तो उसको क्या हम आई ही रखेंगे? जैसे कि ही हैज कॉल्ड आई, क्या हम ये कहेंगे या फिर कहेंगे ही हैज कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल की है? ऐसे में ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल की जाती है, तो आई की मी ऑब्जेक्टिव केस होती है, वी की अस होती है, यू की यू होती है। यू में कोई चेंजिंग नहीं होती, यू की सब्जेक्टिव भी सेम है, ऑब्जेक्टिव भी सेम है। राइट। दे की देम बन जाती है, ही की हिम बन जाती है, शी की हर बन जाती है, और इट रिमेन्स सेम। तो यू और इट जो है ये दोनों ऑब्जेक्टिव केसेस में सेम रहते हैं। राइट। They have invited us. We have already informed you. I called them. Have invited him. अब ये me, us, you, they, him, her, it, ये जो भी है, you have broken it, आपने उसे तोड़ा है। तो ये जो सारी केसेस हैं ये ऑब्जेक्टिव केसेस कहलाती हैं। ऑब्जेक्टिव केसेस के बाद ये थोड़ी सी जो है वो इनका नेम पर्टिकुलरली, वैसे तो हमें पता होता है माय और योर देयर, ये हम यूज करते रहते हैं, बट नेम की जब बारी आती है, जब किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि ये क्या है, तो वो कहते हैं प्रोनाउंस है, मतलब प्रोनाउन की केस है तो प्रोनाउन की केस ही, लेकिन ये बेसिकली एडजेक्टिव्स हैं, प्रोनाउंस नहीं है। प्रोनाउन ये होते हैं, जैसे माय का माइन जो होता है वो प्रोनाउन होता है, बट माय, अवर, यूर, देयर, हिज, हर, इट्स ये एडजेक्टिव्स होते हैं। अब इनको हम एडजेक्टिव्स क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन है। आपने अगर एडजेक्टिव पढ़े हैं, क्योंकि आप अगर मेरी बेसिक वीडियोस देख रहे हैं, तो क्योंकि मैंने एडजेक्टिव नहीं पढ़ा है तो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। बट एडजेक्टिव्स को अगर मैं सिंपली डिफाइन कर दूं तो हम ये कहते हैं कि एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं या उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में एक्स्ट्रा मीनिंग बताते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो बताते हैं। तो इनके बाद हमेशा नाउन रखा जाता है, जबकि पर्सनल प्रोनाउंस के बाद, पॉजेसिव प्रोनाउंस के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है, ये एंड में आ जाते हैं, इन पे सेंटेंस खत्म होता है। आई का पर्सनल प्रोनाउन माय, वी का अवर, यूर, देयर, हिज, हर, इट्स। एक अगर सिंपल बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं मीनिंग के हवाले से, इन दोनों में यानी ये माय, माइन, अवर, अवर्स, यूर, यूअर्स, मीनिंग के हवाले से इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच और यूसेज का है। हम जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना जरूरी है, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउंस के बाद आखिर में कोई उनसे रिलेटेड नाउन नहीं आता जिसको ये मॉडिफाई कर रहे हो, ये एंड में आते हैं।
अब एक एक एग्जांपल देखेंगे, मैं ज्यादा एग्जांपल्स आपको इनके दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने वर्बली ऑलरेडी मैं आपको एग्जांपल्स दे चुका हूँ। इस सेंटेंस को अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो मैंने लिखा आई एम योर फ्रेंड। यहाँ पर जो मैंने आई लिखा, ये क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है। आई एम यूर फ्रेंड, यहाँ पर जो मैंने यूर लिखा है, ये क्या है? ये आपको यहाँ पर यूर मिलेगा, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। अब अगर आप देखें यूर के बाद कोई वर्ड है, क्या है? फ्रेंड। फ्रेंड इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है? नाउन है, राइट। तो ये जो यूर है, देयर है, हिज है, हर है, ये हमेशा अपने बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन लेके आते हैं, ज्यादातर ये नाउन्स लेके आते हैं। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना या डिस्क्राइब करना। यहाँ पर मैंने आपको पजेसिव सब्जेक्टिव केस और पजेसिव एडजेक्टिव्स दोनों का एक ही सेंटेंस में एग्जांपल दे दिया। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, तो हम ये कहेंगे शी हैज इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे बता दिया है, आगाह कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया। तो यहाँ पर जो मैंने मी लिखा, अब ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस है। पजेसिव यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुका आपको। अब पजेसिव प्रोनाउंस की बात करेंगे कि ये सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होते हैं, राइट। अगर मैं ये सेंटेंस यहाँ पर मैं दोनों अगेन आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। पहले मैं पजेसिव एडजेक्टिव्स का सेंटेंस लिखूंगा। मैंने सेंटेंस लिखा है दिस इज माई कार। दिस इज, ये है, क्या है? ये मेरी कार है। माई मतलब मेरी, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। माई के एंड में अगर आप देखेंगे तो नाउन कार अगेन आया है। अगर पजेसिव, अगर सेंटेंस की यही मीनिंग रहे, बट मैं एडजेक्टिव की बजाय प्रोनाउन का इस्तेमाल करूं, तो ये सेंटेंस यूं हो जाएगा, दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है या ये मेरी कार है। इन दोनों सेंटेंसेस में मीनिंग के हवाले से कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का डिफरेंस है। पजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद आपको नाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा। पजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, तो उसके बाद कोई नाउन नहीं आता, वो एंड में सेंटेंस बनता है। अब कुछ वर्बल एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि से फॉर एग्जांपल ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। अब यहाँ पर मैंने ही इज माई ब्रदर जो सेंटेंस बोला, माई के बाद मैंने नाउन लगाया ब्रदर, राइट। बट अगर मैं दूसरा सेंटेंस आपको ये बताऊं कि से फॉर एग्जांपल मैंने कहा दीज बुक्स आर माइन, ये बुक्स, ये किताबें मेरी हैं, राइट। तो यहाँ पर माइन आपने देखा एंड में आया। दीज चेयर्स आर देयर्स, 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 राइट। ये किताबें उनकी हैं, ये कुर्सियां उनकी हैं, राइट। तो ऐसे में आप जो वर्ड लगाएंगे, यहाँ पर मैं इसको डैश देना भूल गया, तो आप लगा लीजिएगा, राइट। सो अब यहाँ पर जो हमने इट्स लिखा है, राइट, पहले तो हम इसको अगर कहें कि इट्स, अब मैंने कहा कि दिस, ये कैप है, दिस इज इट्स कैप, ये इसकी कैप है। यहाँ पर जो इट्स आया, वो एज ए पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ, क्योंकि उसके बाद मैंने कैप का इस्तेमाल भी किया है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक यूजेजेस हैं पर्सनल प्रोनाउंस के, कैसे कहाँ कहाँ पर किस केस में कैसी शक्ल में वर्ड जो है वो आपको सामने नजर आता है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन एग्जाम्पल से, वर्बल एग्जाम्पल से और इस एक्सप्लेनेशन से कि मैंने जो कुछ भी आपको एक्सप्लेन किया है, होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। और अगर आपको कोई भी चीज, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज मुझे समझाते हुए आपको मैं क्लियर नहीं कर पाया, तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट।